एक देश वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकती है। और कहीं ना कहीं इस बिल को लाने का सीधा सीधा मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी का कि वो देश के विपक्ष को खत्म करना चाहती है। एक चुनाव ये बिल्कुल गलत है। लगातार हिंसा होती है बूथ के ऊपर, लगातार गोलीबारी की वहां से। तो क्या इस झंझट कानून खत्म है। ये पता क्या है, ये सोची समझी साजिश है। और जब वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम आएगा तो किस तरीके से आप प्रशासन को चलाओगे, किस तरीके से चुनाव आयोग काम करेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सदन में इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इसके ऊपर बिल लाना चाहिए, इनको खत्म ही कर देना चाहिए, झंझट ही खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन बिल बुरी तरीके से फंस चुका है, अटक चुका है। संसद में पेशी के बाद ये पूरा बिल अब जेपीसी में चर्चा के लिए भेज दिया गया है। लेकिन जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इस बिल के फायदे गिनवा रहा है, मुनाफे बता रहा है कि कैसे ये बिल देश हित के लिए है, तो वहीं विपक्ष ने लामबंद होकर इस बिल का विरोध किया है और ये आरोप लगाया है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए जो लोकतंत्र का संघीय ढांचा है उसको अपमानित करना चाहती है, उस पर हमला करना चाहती है। इसी के साथ देश तानाशाही की ओर बढ़ाने की साजिश है, विपक्ष का आरोप है। अब जनता के बीच हाजिर जनता से जानते हैं कि एक चुनाव एक देश को लेकर उनकी राय क्या है। अगर ये चुनाव एक देश एक चुनाव देश हित में लागू हो जाता है तो उसको फायदा किसको होगा और किसको नुकसान होगा। मेरे साथ पब्लिक जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा संवाद करते और समझते हैं एक देश एक चुनाव के मायने क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। आज संसद के अंदर खूब बवाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने बिल पेश किया लेकिन विपक्ष ने विरोध किया। आपके हिसाब से एक देश एक चुनाव क्या बिल है और कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले सत्ता पार्टी से कि आप ये बताइए, अभी यूपी के अंदर एक उपचुनाव था 9 सीटों पर। आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ चाहे पुलिस प्रशासन का मसला हो, चाहे लोगों को किस तरीके से वहाँ हिंसा की भी खबरें आई। जब एक सरकार मामूली सा चुनाव नहीं करा सकती सही तरीके से, जो एक संवैधानिक तरीका है, वो एक देश वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकती है। और कहीं ना कहीं इस बिल को लाने का सीधा सीधा मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी का कि वो देश के विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश के अंदर जो संवैधानिक चीज़ें हैं उनको तोड़कर कहीं ना कहीं वो तानाशाही सरकार जो पिछले 10 साल से चल रही है, वो चाहते हैं कि रेगुलर उसी के ऊपर कायम रहे। और इस वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश के नागरिकों का क्या फायदा है, भारत सरकार को ये बताना होगा, माननीय गृह मंत्री जी को ये बताना होगा। अभी एक साहब कह रहे थे, ये एक फॉर्मूला जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप विपक्ष के नेता को ये फॉर्मूला दिखाइए ना। आप संसद के अंदर, अब ये जेपीसी में गया है बिल, वहाँ आप चर्चा में लाइए और देश के लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे देश के लोगों का इससे फायदा होगा। मैडम, कुछ नहीं है। अभी देखिए, अभी नॉर्मल है कि जब सांसद के चुनाव थे दिल्ली के अंदर, मैं खुद वोट डालने गया था तो मैंने देखा था पोलिंग बूथ पर इतनी कतारें थी। हम सुबह जाते हैं तो शाम को घर लौटते हैं। और जब वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम आएगा तो किस तरीके से आप प्रशासन को चलाओगे, किस तरीके से चुनाव आयोग काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी अंदर वोटिंग बूथ पर बैठे होते हैं वो इतना स्लो काम कराते हैं कि लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद क्या देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सदन में इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपके पास आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक देश एक चुनाव, क्या ये अच्छा कानून होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा कानून होगा, क्योंकि देखो हर बार 5 साल में 3 बार चुनाव होते हैं। एक निगम के चुनाव होते हैं, एक विधानसभा के होते हैं, एक लोकसभा के होते हैं। और लोकसभा पे इन तीनों चुनावों पे अगर एस्टिमेट लगाया जाए कितना इसका खर्चा होता है, तो अगर एक बार चुनाव होगा तो उससे जो हमारे एक्सपेंसेस है वो भी कम होंगे, है ना। तो एक ही बार चुनाव होगा। अब जो जनता के ऊपर डिसाइडेड होता है कि भाई वो चुनाव किसके फेवर में करना चाहती है। अगर वो पार्षद भी उसी से चुनना चाहेगी और अपना लोकसभा का कैंडिडेट भी उसी से चुनेगी और विधानसभा का। संभव है, जितना आसान बताया जा रहा है उतना संभव भी आसानी से। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी शैली तैयार की जाती है कि भाई इस तरीके से ये काम होगा, है ना। अगर भारत की सरकार ये निर्णय ले रही है तो कोई ना कोई सोच समझ करके ले रही होगी, है ना। अब कहने के लिए तो जो जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकार कि भाई कहते थे ये होगा 370 हटेगी, नहीं हटेगी, हटी ना, एक तरीके से हटी और बहुत अच्छे तरीके से हटी, है ना। इस तरीके से मेरे ख्याल से सवाल उठा 70 हटने के बाद वहाँ कोई आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ, आज भी वहाँ हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी आपने कहा एक शैली, आप वो शैली जनता के बीच में क्यों नहीं लाना चाह रही सरकार? आप ये क्यों नहीं दिखा रहे विपक्ष के नेता को कि हमारी शैली ये है,
हमारे पास ये फॉर्मूला है देश के लोगों के लिए। 140 करोड़ लोगों का इस वन नेशन वन इलेक्शन से ये फायदा होगा, या जो खर्चा जो चुनाव के समय होता है वो खर्चा बचने के बाद वो देश के लोगों की सेवा में लगेगा। जैसे बेरोजगारी दर ज़्यादा है वो कम होगी, देश के युवाओं के पास नौकरी नहीं है वो पैसा वहाँ उठा के लगाया जाएगा, या उन पैसों से लगातार देश के लिए जो नेता हैं जो लगातार मलाई खाने का काम कर रहे हैं, या उन्हीं का फायदा होने का काम सरकार कराना चाह रही है। क्या उन्हीं की तरक्की होती रहेगी? क्या इस देश का युवा कभी आगे नहीं बढ़ेगा? क्या आप इस तरीके के बिल लाकर जो देश के विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हो, देश के संविधान को खत्म करना चाह रहे हो, आप इसी तरीके से लगातार पिछले 10 साल के अंदर से आपने देखिए विपक्ष जब 240 सीटों पर पहुंचा, आज की डेट में जब विपक्ष लगातार सड़क से लेकर संसद तक एक नॉर्मल इंसान की बात करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि इन सारे मुद्दों को खत्म कर कर दो पूंजीपतियों के लिए काम करा जाए, और देश के अंदर ऐसी सरकार वो चाहते हैं लगातार जिस तरीके से अभी और चल रही है, फिर और मजबूती से आना चाहते हैं देश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक राय जनता के बीच में ली जाए सरकार से, आप देशवासियों से पूछो कि आप चाहते हो वन नेशन वन इलेक्शन देश के अंदर हो, या आप चाहते हो कि देश के अंदर इस तरीके से चुनाव कराया जाए? एक मामूली सा चुनाव 9 सीटों पर यूपी में आप नहीं करा सकते? आप किस तरीके से वहां प्रशासन लगाओगे? आप किस तरीके से वहां चुनाव आयोग के साथ काम करोगे बैठकर? आप लोगों के आगे लाइए ना। आप कोई भी बिल अगर लाना चाहते हैं देश के अंदर, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन वो बिल जो है देशवासियों के हित में होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि देश का भला हो, देश के लोगों का भला हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी सरकारें लगातार ऐसे चलें जैसे राजतंत्र चल रहा हो, 50-60 साल तक एक ही सरकार चलती रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं होने दे, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। एक देश एक चुनाव कैसे संभव हो पाएगा जब विधानसभा का चुनाव एक सही तरीके से नहीं मैनेज हो पाता? मैडम 9 सीटों का चुनाव तो इन्होंने कह दिया है ना। विपक्ष की यही एक भूमिका होती है कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, है ना। तो अब बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, वहाँ की बात तो भाई साहब ने नहीं करी कि वहाँ पे शांति से हुआ या अशांति से हुआ, है ना। मगर जहाँ पे शांति से हुआ वहाँ पे आप नहीं कहेंगे कि हाँ जी शांति से हुआ। सर थोड़ा सा बताइए ना मुझे, हाँ जी? पूरे देश के अंदर कहीं भी चुनाव होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना हो, मैं आपको लगातार डिटेल दे सकता हूँ सर। लगातार हिंसा होती है बूथ के ऊपर, लगातार गोलीबारी की वहाँ से खबरें आती हैं। मुझे तो बोलने दो, चलिए फायदे गिनवाइएगा। मुझे आप बोलते आप इस बिल का समर्थन करते हैं, आप चाहते हैं कि लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 5 फायदे जो देश हित के लिए हो। देखो जी, सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा, इससे जो होने वाले जो खर्चा है वो बचेगा। जो चुनाव में 5 साल में 3 बार होता है वो 1 बार होगा। भाई खर्चा तो जब भी होगा, खर्चा ज्यादा होगा, उतने ही एम्प्लॉय लगेंगे। कम होगा नहीं होगा। आप सुनिए, अगर मैं कोई चुनाव करता हूँ, फायदे गिनते हैं उसके बाद आप चुनाव करता हूँ, तो पहले मुझे सारे जो पुलिस है, सीआरपीएफ है और जितनी भी बटालियन है, सबको मुझे हायर करना पड़ता है। उनको आने जाने का खर्चा लगता है, उनकी मेहनत लगती है। ये सभी जो हमारे बचते हैं, है ना। और पोलिंग बूथ, पोलिंग स्कूल, पोलिंग एजेंट, जितने भी बंदे होते हैं वो एक की जगह 3 बार यूज होते हैं, जो कि हमारा 1 बार यूज होगा, है ना। समय बचेगा, खर्चा बचेगा, और साथ ही साथ एक देश के अंदर एक बार चुनाव हो जाएगा। एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, अगर उनको एक साथ खाना खिलाया जाए तो हर किसी को टाइम से रोटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। अगर 2-2 को खिलाओगे तो टाइम से रोटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए इनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है। और दूसरी बात, एक चुनाव ये बिल्कुल गलत है। जो 52वां संशोधन है संविधान के अंदर, ये दल बदल कानून, इसके ऊपर बिल लाना चाहिए इनको खत्म ही कर देना चाहिए। झंझट ही खत्म। तो क्या इस झंझट कानून खत्म है। ये पता क्या है, ये सोची समझी साजिश है, योजना है। इसलिए योजना क्या है उनको पता है, बीजेपी वालों को, कि केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा बहुमत हमें ही मिलता है। और जब हम एक साथ चुनाव कराएंगे तो जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, लोग हमारे साथ उनको भी चुनेंगे। तो उनको लग रहा है कि इसमें हमारा लाभ हो सकता है, इसलिए इसको बिल पेश किया जा रहा है। इस बिल से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पर खतरा बढ़ जाएगा क्या? वो खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल, वे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये नीति है इनकी। और आम आदमी की डिमांड नहीं है कि ये करो, ये वन नेशन वन चुनाव करो, किसी आम आदमी की डिमांड नहीं है। ठीक है, ये इनकी योजना है। और जो इनके योजना के अंदर फंस जाएगा, हमेशा राशन और बैंकों से लोन लेकर के जीवन यापन करता रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही के लिए एक साजिश रची जा रही है। अरे वो तो सही बात कह रहे हैं भैया, सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? जब बस के अंदर 10 जेब कतरे चढ़ जाते हैं तो किसी जेब कतरों की जेब थोड़े कटती है, पैसेंजर की जेब कटती है ना।
तो ये हाल है इनका। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का ये सपना भी बताया जा रहा। मोदी जी ने देखे मैनिफेस्टो में भी दावा किया था और ये कहा जा रहा है कि इससे समय, पैसा, सब कुछ बचेगा। जो विकास के काम है जो बार बार रुक जाते हैं चुनावों के चलते, तो वो तेजी से बढ़ेंगे। जी जी, मैं देखना चाहता हूं कि मोदी जी से पिछले 10 साल के अंदर विकास में, और जो सपने मोदी जी ने रात में देखे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, वो सपने तो पूरे हुए नहीं अभी तक। और आने वाले समय में, अभी भाई साहब ने कहा कि खर्चा बचेगा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक ही बार लगाई जाएंगी, तो मैं पूछना चाहता हूं जो खर्चा बचेगा वो खर्चा क्या देशवासियों के लिए बचेगा, या वो लगातार जो नेता हमारे देश के जो मजबूत होते जा रहे हैं, 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं और 2 पूंजीपतियों को लगातार देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका उद्योग बढ़ाने का काम करा जाएगा उस बजट से, या देशवासियों को जो रोजगार आज कम मिल रहा है उन लोगों का काम करा जाएगा? 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी जाती है हर महीने केंद्र सरकार के पास। उस हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि 2 साल में पूरे जितने 29 राज्य हैं उनका विकास हो जाएगा। चलो, वो कुछ गिनवा रहे, देश को फायदा है सिर्फ सरकार अपने लिए लेकर आ रही है? सरकार की जेब में नहीं जा रहा है। पहली बात, अगर सरकार का खजाना है वो उससे सरकार अपना पेट नहीं भरती, सरकार जनता के लिए काम करती है। जैसे कि अब ये जो रोड बन रहे हैं ये कहाँ से बन रहे हैं, है ना, या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, या रेलवे का निर्माण हो रहा है, जो बुलेट ट्रेन आई जा रही है वो कहाँ से ला रहे हैं? अरे भाई आप सुन ले इधर, वो सुन मेरी बात, मैं दूंगा तेरा जवाब। ये आम आदमी के लिए नहीं है, ना एक्सप्रेस हाईवे हमारे लिए नहीं है। ये किन के लिए है? जो आदमी, सुनो, अगर तुम्हारे घर कोई आदमी जाएगा सबसे पहले क्या देखता है? उसका रहन सहन, उसके घर में कोई अच्छी क्वालिटी की चीजें रखी है नहीं रखी, उसका डेवलपमेंट कैसा है। दूसरे देश से उद्योगपतियों को लाने के लिए रोडे और जो है बिजली बनाई जा रही है, अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। किन के लिए? उद्योगपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए नहीं बनाए जा रहे। यहाँ से दिल्ली, जो यहाँ से चलती है एयरपोर्ट लाइन, मेट्रो चलती है यहाँ पे दिल्ली में, उसके अंदर आप पैसेंजर गिन लेना कितने आम आदमी जाते हैं। मैं अपनी नाक कटवा लूंगा अगर 25 आदमियों से ज्यादा उस मेट्रो में मिल जाए। आम नागरिक तो उसमें जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके पैसे ही नहीं है। वो 10 रुपए के टिकट में बस से सफर कर लेगा 2 घंटे, लेकिन उसमें नहीं जा पाएगा वो। सर, राज्य के चुनाव जो होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा अलग होते हैं। एक साथ अगर चुनाव हो पाएगा तो क्या संभव है कि सुचारू रूप से सरकार चल पाएगी? क्या ये दखल नहीं है राज्य सरकारों में? एक बात बताइए, जो वीपैट मशीन होती है एक ही लगेगी, 3 भी तो लग सकते हैं एक कमरे में, 3 बार दबा सकते हैं, नहीं दबा? राज्य के चुनावों में ईवीएम घेरे में आ जाती है। मशीन हो सकती है या नहीं, मुझे ये बता दें। वो सस्ता पड़ेगा कि ये सस्ता पड़ेगा? बढ़ा देंगे, लेकिन विश्वास कैसे कायम? मुझे बताइए। देखो, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। पंजाब में भी चुनाव हुए, ईवीएम से हुए। जब तो नहीं, जब पंजाब में जीते वो ईवीएम से जीते, कह देते कि ये चुनाव गलत है। आप कुछ कह रहे हो, आप कुछ और कह रहे हो, आप कुछ और। एक देश एक चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है? बिल्कुल अच्छा है, देश का पैसा बचेगा, बार बार चुनाव नहीं होंगे। एक साथ चुनाव हो पाएगा? संभव? हाँ बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव है, बिल्कुल संभव है। तो ये जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग कि लोकसभा के बाद क्यों, अगर चुनाव एक साथ कराना था तो लोकसभा की टाइम क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। ये तो फायदे गिनवाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, जनता की ओर से। आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मतदाताओं का भी अपमान है, उनके अधिकारों का भी हनन है? बिल्कुल अपमान है मतदाताओं का। और मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा खर्चा बचेगा, तो भैया सरकार उस फॉर्मूले को जनता के सामने लाए और वो दिखाए कि इससे जो खर्चा बचेगा वो हम लोगों के इतने हित में लगाने जा रहे हैं। हम इतने हॉस्पिटल तैयार करेंगे उस बजट से, हम इतने स्कूलों पर काम करेंगे, हम देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसे खत्म करेंगे, हम देश के अंदर जो महंगाई आसमान छू रही है उसे खत्म करेंगे। लेकिन सरकार इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। ये जितना भी बजट बचेगा वो सिर्फ देश में जो 2 पूंजीपति हैं सिर्फ उनके विकास में लगाया जाएगा, उन्हें और तरक्की देकर आसमान तक पहुंचाया जाएगा। कहा जाएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं देखो सुनो बहन जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस आदमी की, युवा की, लाखों करोड़ों बच्चे एमबीबीएस करते हैं, कोई लॉयर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई 10वीं पास भी होता है, कोई 12वीं पास भी होता है, उसके योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दे के दिखा दे ये सरकार। सरकार तो कह देती है ना योग्यता नहीं है, तभी तो बेरोजगार घूम, तभी तो हंगामा क्यों होता है? हंगामा क्यों होता है? फिर रोज जंतर मंदिर पे युवा आके कहते हैं भाई परीक्षा रद्द हो गई, लीक करवा दी गई, क्यों होते हैं सब कुछ? जो जिसके पास जैसी योग्यता उसको उसी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। क्या आप ये मानते हैं कि एक LLB करने वाला सिपाही की नौकरी करने को मजबूर हो रहा है?
तो बताओ क्या मानते करेगा? हैं कि एक देश एक चुनाव से ज्यादा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। जब नागरिक की सुरक्षा खुशहाली नहीं है तो क्या करे हुए ऐसे विकास का? तो चुनाव जो आते रहेंगे ना मैडम, ये लगातार चुनाव होते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप इन चुनाव को एक साथ करा लो या अलग अलग, जो देश के अहम मुद्दे हैं ना, उस मुद्दों से भटकाने के लिए, उस मुद्दों से हटाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसे बिल लाती है और उन बिलों पर लगातार चर्चाएं होती हैं। फिर क्या होता है, वो एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या वो पास हो जाता है। लेकिन लगातार देश की जनता का जो है जो पैसा है, और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ करना है ना, तो ये जितने भी सरकारी जो आज बड़े बड़े हमारे सांसद हैं, ये अपनी सुविधाएं लेना खत्म करें, कम करें। ये सुरक्षा इतनी ले लेते हैं, लगातार शीश महल तैयार कर लेते हैं अपने लिए, ऐसी इन्होंने तो ऐसी। अपना फ्यूचर से सुरक्षित कर रखा है पूरा। तो फिर देखो सुनो, देश कहाँ जाए? एमपी भविष्य क्या है? एमपी और विधायक, इन्होंने अपना सारों ने अपना भविष्य सुरक्षित कर रखा है। आम आदमी पिस रहा है, इनकी पेंशन भी है, सब कुछ है, सरकारी बंगले पे जी रहे हैं, गाड़ी मिल रही है, परिवार को पूरी सुविधा मिल रही है। लेकिन ये कानून और लाना चाहिए, जिसके पास पद है उसी को सुविधा मिले सरकारी, बाकी परिवार जाए भाड़ में। ये भी होना चाहिए, ये भी होना फिर चाहिए। लागू भी हो पाएगा या सिर्फ आप जेपीसी में गया? ये क्या कह रहे हैं? जब भैया ये कह रहे हैं कि रोजगार के ऊपर कोई भी सरकार आ जाए, किसी को पूर्ण रूप से रोजगार नहीं दे सकती। अरे उस पहली लेवल बात का तो दे सकती है भाई, जिस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी है। नौकरी है ही नहीं। क्यों कोई नहीं भी है? सरकार आ जाए, कोई नौकरी नहीं क्यों है, नहीं है? कोई नौकरी क्यों नहीं नहीं है। है? मोदी जी फिर की तो सरकार है, अब तो वादे हैं, दावे हैं। इसका मतलब क्यों बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग? इससे पहले कांग्रेस कहती थी कि मैं सबको रोजगार दूंगी। क्या कांग्रेस ने 70 साल में रोजगार दिए बिल्कुल दिया सबको? लोगों अरे को। कांग्रेस महिला नहीं है जो दूंगी। नहीं नहीं, महिला वाली बात नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, भाई, पुल्लिंग नहीं है। तुम्हारी जबान पकड़ी है मैंने। बीजेपी ने क्या दिया 10 सालों के कार्यकाल में? 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए दिया और 2 करोड़ नौकरी दी है। मजबूत राष्ट्र दे दिया आपको, अरे 15 लाख रुपए मिले ना मिल गए आपको खाते में। इधर आइएगा थोड़ा सा, ये युवा है जिनके खाते में 15 लाख आ चुके हैं। मुझे सुन गई है पब्लिक, देखिए आपको मिलने के लिए तरस मेरी रही बात हो। तो सुने, मुझे 15 लाख का जुमला मिला और 2 करोड़ नौकरी का जुमला मिला। समझ तो गए? क्या ये जुमले वाली सरकार ने सिर्फ जुमला दिया? जुमले के अलावा और क्या दिया? और युवाओं पे हमला किया, किसानों पे हमला किया, छात्राओं पे हमला किया, और पंजाब वालों को, सरदार को खालिस्तानी करके हमला किया। भाजपा ने किया क्या? यही तो किया। तो सरकार सिर्फ हमले कर रही है हर वर्ग पर। हर वर्ग पे, कभी जातिवाद पर, कभी धर्म पर, तो कभी किसान पर, कभी छात्र पर, कभी युवाओं पर, कभी आदिवासियों पे, कभी किस पे हमला ही तो किया। उपलब्धियां गिनवा रहे थे पीएम मोदी, देखिए संसद में करीब 2.5 घंटे बताया है कि देश के लिए क्या क्या कर दिया। मैं तो उपलब्धियां ही तो बता रहा हूँ आपको। तो ये उपलब्धियों में कौन सी असरदार है, मोदी जी वाली या आपकी? है? असरदार कौन सी उपलब्धियां है? मोदी जी भी गिनवा रहे थे, देखिए परिवारवाद खत्म करना है, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है। हाँ, मेरी बात तो सुनो। उन्हें एक राजनीति मिनट, में लाओ और नारे लगवाओ, बस मेरी बात सुनो। तरक्की होगी नहीं। जिसका परिवार रहेगा वही तो परिवार लाएगा आगे। जब उसका परिवार ही नहीं है तो वो कहाँ से परिवार लाएगा? अब मेरा परिवार है तो मैं अपने परिवार को लाऊंगा ना, और किसी को लाऊंगा? ये बताओ। जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी का परिवार है ना आप? बिल्कुल मोदी जी का परिवार है। भाई, देशी परिवार है। भारत की जनता ही मोदी का परिवार है। मोदी जी कहते हैं देश मेरा परिवार है। अरे हर नेताओं का, सबका देश परिवार होता है। कोई मान लो कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी का भी देश हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान उनका परिवार है। मोदी कौन सा राहुल गांधी? मेरी बात सुनो। मोदी जी का है तो मोदी जी का भी परिवार हिंदुस्तान है। हर नेताओं का परिवार होता है, ठीक है? इस पे ये मत कहिए। चलो ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार कह रही है बहुत बड़ा कदम। हाँ, मेरी बात सुनो। 1 नेशन 1 एजुकेशन। नया नारा दिया। यस, इसी पर काम करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इसी पे काम करना। देश के युवा शिक्षित रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग शिक्षित रहेंगे, तो 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो अपने आप युवा है जो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन पर तो सरकार जोर दे रही है। जी। सरकार जोर नहीं देती एजुकेशन के मामले पर।
जोर कहाँ, वो तो लाठी दे रही है। युवाओं को हाँ, कभी बिहार में एक पिटती है, कभी मध्य प्रदेश में पिटती है, कभी दिल्ली में पिटती है, कभी यूपी में पिटती है, तो कभी पेपर लीक होता है, कभी संसद लीक होता है। ये तो पूरी सरकार ही लीक है। अब आप बताओ। लीक है, लेकिन वन नेशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? सरकार कह रहे हैं कि ये जो कानून होगा ये चुनाव की तस्वीर और लोकतंत्र की दिशा को बदल देगा। देखिए, पिछले 10 सालों में आपने चुनाव की तस्वीर कैसी बदली है और लोकतंत्र की तस्वीर कैसे बदली है, ये पूरा देशवासियों ने देखा है। किस तरह लगातार संविधान की हत्या करी गई, किस तरह लगातार देशवासियों को कहीं ना कहीं नई से नई घटनाओं से गुजरना पड़ा। और आने वाले समय के अंदर देशवासी ये चाहते हैं कि आप एजुकेशन के ऊपर काम करो, क्योंकि सरकार वो बिल लाती है जिस बिल से देश के अंदर कोई मसला पैदा हो। अगर सरकार चाहती देश के हित में काम करना तो देशवासी उसका स्वागत करेंगे। आप इस फॉर्मूले को पहले जनता के बीच में रखो और दिखाओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश के लोगों का इतना विकास होगा। ठीक है, चलिए, जनता मेरे साथ और जनता से जान रही थी कि जो जेपीसी का मुद्दा अब अटक चुका है और जेपीसी में एक चुनाव एक मुद्दा चर्चा के लिए जा चुका है, क्या ये मुद्दा पास हो पाएगा, सरकार लागू करवा पाएगी या फिर विपक्ष इसी मुद्दे पर अड़ा रहेगा और इस कानून को पास होने नहीं देगा। बहरहाल जनता कह रही है कि जनता के बीच में भी राय लेनी चाहिए, उनको भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता बताए कि जनता के लिए देश हित में कौन सा कानून जरूरी है और कौन सा नहीं। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, उस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। प्रगति शेयर।